जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, और वो घड़ी है 17 मार्च 2021, और जगह है जंतर मंतर नई दिल्ली, जहां पूरे भारत के विकलांगों का महा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। और सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि देश के कोने कोने से फ़ोन आ रहे हैं और बहुत अधिकतर साथियों ने रिजर्वेशन करा लिए अपनी ट्रेनों में जो दूर से आ रहे हैं। उसमें चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, बहुत दूर दूर के जो साथी हैं सब ने रिजर्वेशन करा लिए। और इसकी बहुत खुशी है कि जिसके लिए 1.5 साल से हम लोग लगे थे, क्योंकि पिछले साल 17 मार्च का आंदोलन था लेकिन वो कोरोना की भेंट चढ़ चुका था, तो इस बार फिर 17 मार्च को हमें सौभाग्य मिलेगा कि हम पूरे देश के विकलांग एक साथ जुड़ेंगे, सब आपस में मिलेंगे, क्योंकि सरकारें अब सुन नहीं रही हैं। आपको विकलांग के को दिव्यांग करने के बाद पहला विकलांग कोच हटाया गया, विकलांगों का जितनी भी नौकरियां निकल रही हैं उसमें आरक्षण खत्म किया जा रहा है, और अब रेलवे ने जो विकलांगों को कंसेशन मिलता था टिकट में वो भी खत्म कर दिया है। तो विकलांग को दिव्यांग करने पे ये मिला है आप लोगों को। दूसरा चीज, उत्तर प्रदेश के अंदर 90 दिन से प्रयागराज में विकलांग धरना दे रहे हैं नौकरी के लिए, जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी, सरकार ने आज तक उनकी बात नहीं सुनी। लगभग 20-22 दिन से राजस्थान के जयपुर में विकलांग लोग धरना दे रहे हैं, सरकार उनकी सुन नहीं रही है। तो इसलिए अलग अलग लड़ने से अच्छा है एक बार आर या पार होगा, और वो आर पार होगा 17 मार्च जंतर मंतर दिल्ली। फिर मत कहना दोस्तों सरकार नहीं सुन रही है, अब भी आपके पास समय है, निकलिए घर से, अभी नहीं तो कभी नहीं के नारे के साथ। और जो अब भी नहीं जागा वो कभी नहीं जाग सकता। अभी अभी मुझे लखनऊ से एक विकलांग साथी ने फ़ोन किया, उसने बताया कि जो सहायता प्राप्त जूनियर स्कूल हैं उनके अंदर भर्तियां निकाली गई हैं, लगभग 1900 के आसपास हैं शायद, या 1600-1700 हैं। उनमें विकलांगों के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया है, तो आरक्षण गया, सफ़र रेल में सफ़र गया, और आप यकीन मानिए कुछ दिनों के अंदर ये बसों से भी आपका जो सफ़र है वो भी ख़त्म करने के लिए करेंगे। जब ट्रेन से कर दिया, नौकरियों से आरक्षण ख़त्म करते जा रहे हैं, अब ये बसों से भी आपका चलना दूभर करेंगे। अगर आप अब भी नहीं जागे तो फिर मत कहना कि सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि अगर आप अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ सकते तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकती। इसलिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपने अधिकारों के लिए आप सब घर से निकलें, 17 मार्च को जंतर मंतर दिल्ली पहुंचे 9 से 10 बजे के बीच। देखिए आपका एक साथी बिहार से साइकिल पर चला हुआ इंटरनेशनल खिलाड़ी संतोष मिश्रा, और साइकिल से यात्रा करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बंगले के सामने से बख्तियारपुर से चला हुआ है। 7 मार्च को चला था सुबह 11 बजे, और मुश्किल से 1 या 2 घंटे सोता है वो रास्ते में, वरना साइकिल कंटिन्यूस चला रहा है। और वो इस समय कानपुर पहुंचने वाला होगा, और वो कानपुर से
सीधा अलीगढ़ वाले रूट पे आएगा। कोई साथी उसको मिलना चाहे रास्ते में मिल सकता है। और अलीगढ़, वहाँ से अलीगढ़ होके टूंडला होके अलीगढ़, अलीगढ़ से बुलंदशहर, बुलंदशहर से हापुड़, वो बुलंदशहर से गाजियाबाद होते हुए वो आएगा। या बुलंदशहर नहीं गया तो वो इधर खुर्जा से होके, इधर से दादरी होके निकलेगा, वो बाद में बता दिया जाएगा। और 17 मार्च को सुबह वो जंतर मंतर पहुंचेगा आपके बीच। तो साथियों, 17 मार्च आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। और आपके मन में एक संकल्प होना चाहिए कि चाहे जो मजबूरी हो, 17 मार्च को जंतर मंतर जाना जरूरी हो। और अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा लगेगा। देश के हर विकलांग को इसमें हिस्सा लेना है। आपका 21 सूत्रीय मांग पत्र सरकारों को भेज चुके हैं। उनको पहले बोल दिया है आप इसमें निर्णय जो लेना है ले लें। 17 मार्च को आपको समय नहीं दिया जाएगा कि हम इस पे विचार करें, क्योंकि विकलांग विचार करवाने के लिए नहीं आ रहा, इसको लागू कराने के लिए आ रहा है। और जब ये लागू हो जाएगा तब विकलांग वहां से वापस अपने घर की तरफ चलेगा। आपके लिए सारी व्यवस्थाएं जंतर मंतर पर हो चुकी हैं। आप लोगों को सिर्फ आना है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। और अब भी अगर आप नहीं तो फिर आपकी कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि पहली बार शायद देश का इतना बड़ा विकलांग एक साथ लड़ने के लिए पहुंच रहा है, जिसमें आपको बहुत सी समाज सेवी संस्थाओं का भी सहयोग मिल रहा है। और दिल्ली आपके स्वागत के लिए तैयार है। हम लोग आपका स्वागत करेंगे, देश के कोने कोने से आने वाले विकलांगों का। सरकारों को अब आपकी बात सुननी पड़ेगी, बशर्ते आप सब घर से निकलें। जितनी ज़्यादा आपकी वहाँ पे संख्या होगी, उतनी आपकी मांग जल्दी मानी जाएंगी। वरना फिर आप कहीं भी धरना दें, क्योंकि कभी कोई कहीं धरना देते हैं, कोई कहीं देते हैं, क्योंकि विकलांगों को सबसे ज़्यादा परेशानी आने जाने में होती है। तो इस बार इन सब को त्याग कर कैसे भी आपको पहुंचना है,